हेलो एवरीवन। बेस्ट टाइम पर ट्रेडिंग लगा के किस तरह आपने हैमस्टर कॉम्बैट टोकन को सेल करनी है और अच्छी सी अच्छी प्रॉफिट हासिल करनी है। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि आपने किस तरह टोकन को सेल करनी है। सबसे पहले अगर हम बाइनेंस की बात करें तो आपने वॉलेट पर आना है। यहाँ पर आपको ओवरव्यू, स्पॉट और फंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने फंडिंग पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप फंडिंग पर क्लिक करें तो जो टोकन्स आपको मिलेंगे हैमस्टर कॉम्बैट की जानिब से, तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो आपने इस तरह करना है कि आपने वो टोकन्स फंडिंग से स्पॉट ट्रेडिंग में सेंड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको पिप टोकन का तरीका समझाऊँगा। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हैमस्टर कॉम्बैट है वो सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट सेलेक्ट की और ट्रांसफ़र की, सही है। अब आपने आना है वापस स्पॉट में। तो स्पॉट में आप देख सकते हैं कि आपको टोकन्स जो है मिलेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर मुझे पिप्स मिलेंगे। इसके बाद आपने आना है ट्रेडिंग पर। तो जैसे ही आप ट्रेडिंग पर आएंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना होगा हैमस्टर टोकन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया हैमस्टर टोकन, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो हमें रिसीव नहीं हुए हैं। तो आपकी को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने पिप जो है वो सर्च की। तो इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको लिमिट नज़र आएगा, आपने इसको चेंज करके मार्केट पर लाना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना होगा अमाउंट। तो आपने यहाँ पर अमाउंट पुट करना होगा। तो जैसे ही लिस्ट हो जाए तो आपने इसके फ़ौरन बाद जो है वो सेल नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा सा आपने वेट करना है कि जो ही ट्रेडिंग वाली जो लेवल है वो प्राइस जब उसकी इंक्रीज़ हो जाए तब आपने सेल करनी है। थोड़ा सा वेट आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेल करेंगे तो आपको USDT मिलेंगे स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है। तो फिर आपने वो जो है उसको दोबारा फंडिंग में ट्रांसफ़र करनी है। अगर आप OKX की बात करें तो आपने इस तरह वॉलेट असिस्ट में आना है। यहाँ पर आपको फंडिंग और ट्रेडिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपको जो टोकन्स मिलेंगे वो आपको फंडिंग में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी समझाने के लिए मैं यहाँ पर आइस टोकन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हैमस्टर टोकन मिलेंगे। तो आपने इस तरह करना होगा कि आपने उसको ट्रांसफ़र अगेन करने हैं सेम बाइनेंस की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर USDT ऑप्शन है, तो इसको मैं चेंज करके यहाँ पर आइस करता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह हैमस्टर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आइस सेलेक्ट की। इसके बाद मैंने अमाउंट यहाँ पर लिख ली और ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दी। तो मेरे जो हैमस्टर टोकन है या फिर आइस टोकन है वो फंडिंग से ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने ट्रेडिंग में मेक श्योर करना है कि आपको टोकन्स जो है यहाँ पर रिसीव हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपने आना है यहाँ पर ट्रेड में। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सेल पर आना है, या यहाँ पर भी आप टोकन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम वही तरह हैमस्टर टोकन को सर्च करना होगा, ठीक है। आपने जल्दी नहीं करनी, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती जाए सही, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो सेल करनी है। जब आपको लगे कि अब जो है एक अच्छी प्रॉफिट है तो फिर आपने सेल करनी है। तो यहाँ पर मैंने आइस जो है वो फाइंड कर दी, ठीक है। आपने इस तरह हैमस्टर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब मैंने लिमिट को मार्केट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है और यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है। तो आपकी जो टोकन्स है वो सेल हो जाएंगे और आपको ट्रेडिंग में USDT शो हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने आना है इस ट्रेडिंग में और यहाँ पर आपने देखना है कि आपको USDT मिल चुके हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने हैमस्टर टोकन्स को जो है वो सेल कर सकते हैं इजीली, और एक अच्छी प्रॉफिट के साथ आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी USDT ट्रेडिंग से फंडिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके टोकन जो है वो आपके पास फंडिंग में आ जाएंगे। अच्छा, तो बहुत इजी मेथड था। आई होप आपको जो है वो समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरह जो है अच्छा, इसके बाद आप USDT P2P के ज़रिए भी सेल कर सकते हैं। तो ये बाइनेंस और OKX पर समझाने का तरीका था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।